राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल को उठाने के बाद मैं जल और मिश्री का इनको भोग पहले ही लगा दी थी। उसके बाद मैं छत पे गई थी, पौधों को पानी देने के बाद में मैं फूलों में से तोड़ के लेके आई भगवान के चरणों में। सबसे पहले नहाने धोने के बाद मैं लड्डू गोपाल मंदिर में आ गई। उसके बाद मैं गोपाल जी को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए उनको तैयारी करने लगी। स्वास्तिक बनाई थाली में, उनको मैंने थाली में स्वास्तिक बनाकर पुष्प डाल दिया और लड्डू। अब मैं प्रभु को इसमें बैठा दी। स्नान कराने बहुत प्यार से नहलाऊंगी। सबसे पहले मैं उनको चरणों में जल डालूंगी दोनों, उसके बाद हाथों पर जल डालूंगी, फिर उनके चारों साइडों में जल डालूंगी। जल डालने के बाद में उसके बाद में उनको बाहर निकाल कर कोमल कोमल हाथों से नहलाने के बाद में कोमल कोमल हाथों से मैं उन्हें साफ पोंछूंगी। साफ कपड़े से, मुलायम कपड़े से पोंछूंगी। उनको पोंछने के बाद में इत्र लगाऊंगी, इत्र सेवा करूंगी। इत्र लगाने के बाद में उनको प्यार से कोमल कोमल हाथों से आराम से इत्र लगाऊंगी। प्रभु को ड्रेस बहुत प्रेम और श्रद्धा से पहनाया जाता। अब मैं इन्हें प्रेम भाव से कपड़े पहनाऊंगी, इनको वस्त्र धारण करवाऊंगी। प्रभु को श्रृंगार कराना बहुत ही अच्छा लगता है। श्रृंगार करने के बाद मैं प्रभु को देखती हूँ तो देखती रह जाती। प्रभु के श्रृंगार बहुत प्रेम और भाव से किया जाता है, तो उनका श्रृंगार बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। उसके बाद में इनको मैं तुलसी माला दूंगी, मोर पंख लगाऊंगी। उस प्रभु अपना श्रृंगार जैसा चाहिए वैसा करवाते हैं, बहुत प्यारे श्रृंगार करवाते हैं वो अपना। अब मैं इन्हें मोर पंख लगा दूंगी दोनों अपने गोपाल जी। अब मैं प्रभु को तुलसी माला दे के इनको काला टीका लगा के नज़र उतार दूंगी। और भाव ही सबसे बड़ा सेवा होता है। इन्हें भाव से सेवा करें, आराम से, प्यार से, सुंदर से। मैं अपने प्रभु को सेवा बहुत प्रेम भाव से करती हूँ। प्रभु को सेवा प्रेम भाव से ही करना चाहिए। अब मैं प्रभु को विराजमान कराने के बाद मैं इनको पुष्प चढ़ा दूंगी। पुष्प चढ़ाने के बाद मैं इन्हें भोग अर्पण करूंगी। 1 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ और पावन दिन माना जाता है पूजा पाठ। अगर कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल को नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं, पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, उनका व्रत कर सकते हैं। इस दिन पूर्णिमा 2 दिन पर, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना, तुलसी में पूजा करना, पीपल वृक्ष के पूजा करना बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना, भगवान को तुलसी। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।